The coordinates of this point is x1, y1, and here x2, y2. Okay. Now we need to find out the distance between point A to B. हमको point A से B तक की distance find out करना है. For that, I'm just joining. This is, I think you know the origin. I'm joining these points. Suppose it is P, Q, and here C. ठीक. अब जरा समझो कि आपको x एक्सिस और y एक्सिस का कॉम्बिनेशन जो है आपको क्लियर होना चाहिए. ये डिस्टेंस जब भी हम वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो आपको y कोऑर्डिनेट चेक करना, और जब भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं तो आपको x एक्सिस जो है कंपेयर करना है. तो यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो रहा है x1 हो रहा है. ठीक. और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो रहा है x2 हो रहा है. सिमिलरली यहाँ तक आपका कितना हो रहा है y1 हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ आपको कितना हो रहा है y2. बस इतना सिंपल सी चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको आइडेंटिफाई करना है. अब ए बी आपको फाइंड आउट करना है. ए बी, तो ए बी अगर हम चेक करो तो ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. Isn't it? Now AB equals to root BC square plus AC square. Now BC is what? BC देखो जरा BC. B तक आपकी y2 है, C तक आपकी जो लेंथ है वो y1 है. तो BC कितना होगा? BC होगा y2 माइनस y1. मतलब इस पूरे में से अगर हम कितना माइनस कर देते हैं ये बचेगा. ये हो गया रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस AC. AC देखिए यहाँ से अगर आप इतना माइनस करो, ये पूरे डिस्टेंस से इतना माइनस करो तो ये बचेगा कि आपके पास बचा यहाँ तक का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इसको थोड़ा सा आप बेहतर अरेंज कर दें. x1 को हम ऐसे करके लिखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. Simply you will get the formula that how can we find the distance between given two points. अब इसी में क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या बात हो रही है कि अगर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लें, सपोज दिस इज पॉइंट डी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y. ठीक है. जो कि इसको m1 और m1 m2 रेशियोज में डिवाइड कर रहा है. इस पॉइंट को भी चलिए ज्वाइन करते हैं यहाँ पर. तो हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल्स यहाँ मिलेंगे. एक तो ये मिलेगा, इसको हम पॉइंट डी हो गया ई ले लेते हैं, और एक आपको मिलेगा ये एफ पॉइंट बी. इस तरीके का आपका फिगर बनेगा. क्या है? इफ ए बी इज अ लाइन सेगमेंट and D is a point which is intersecting. See, intersecting. I'm not saying bisecting. Intersecting this line AB in the ratio M1 ratio M2. In that case, can we find out the coordinates of that particular point? That is x and y. So for this construction क्या किया हमने इस तरीके से बना दिया. इसमें एक चीज और कर दी. x एक्सिस में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x होगी, और y एक्सिस में ये वर्टिकल आपकी y. Now can we write like triangle ADE. ADE is similar to the triangle DBF. क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये और ये ट्राइंगल, these both triangles are similar. Yes, reason is AE criteria. AE criteria कैसे देखिए जरा. right angle and these two angles are the corresponding angles. क्योंकि ये perpendicular से आप ड्रॉ कर रहे हो तो perpendicular are always parallel to each other. ठीक है. Two perpendiculars are parallel to each other, and when they are parallel it is
अपॉन बी एफ इक्वल्स टू ए अपॉन डी। यहाँ तक तो साइड क्लियर होगा कि हम ऐसा लिख सकते हैं वाई, बिकॉज इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। नाउ एडी कितना है भाई, m1, डी भी कितना है m2 इक्वल्स टू डी। देखो जरा डी ये तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, ये कितना है y और ये कितना है y, ये आ गया आपका y माइनस y1 अपॉन बी एफ y2 माइनस y, ये आ गया y2 माइनस y इक्वल टू सिमिलर। अब देखो जरा ए कितना होगा x माइनस x1 अपॉन, अब चाहिए हमको df, तो df कितना होगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना x2 माइनस x, x2 माइनस x। पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, क्लियर है, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई m1 x2 माइनस x इक्वल्स टू m2 x माइनस x1 m1 x2 minus m1 x equals to m2 x minus m2 x1। ओके, नाउ उसको थोड़ा सा यहाँ ले लीजिए, ये हो जाएगा जहाँ पर x है, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमको वन साइड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 इक्वल टू, इसको वहाँ ले जाइए, ये होगा m2x प्लस m1x, ठीक है, जब पहले m1 लिख लो फिर m2, ठीक है। ना m1x2 प्लस m2x1 इक्वल्स टू, x कैन बी टेकन कॉमन, तो x m1 प्लस m2, नाउ इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus, okay, and this is what, this is the formula for finding the x coordinate of the point which is intersecting the given line segment. Similarly if you replace the coordinates of x with y, you will get the next formula, or we can find by taking these two ratios, ठीक है, आप इन दो ratios को ले लो, तो आपके पास आ जाएगा y equals to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus, so this is the derivation of formula, name is section formula. Now the third thing, ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ ना होके कहीं और होता है, तो ये क्या बनाएगा, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स are always forming a triangle, ठीक है,
अभी इन दोनों में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये होगा आपका BF प्लस CD इंटू हाइट पहले लेंगे F, बस। नेक्स्ट अब देखो हाफ सब में है तो हाफ कॉमन ले लीजिए, ठीक है। BF कितना होगा, वर्टिकल डिस्टेंस है y2 प्लस AE कितना होगा भाई y इंटू EF कितना होगा समझो, ये यहाँ से x1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हुआ x2, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है x1 और यहाँ तक जा रहा है x3, ठीक है। तो EF हमको चाहिए x1 माइनस x2 प्लस हाफ AE मानो होगा आपका y1, ठीक है, प्लस CD मीन्स y3 इंटू DE कितना होगा x3 माइनस x1 माइनस हाफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका BF प्लस CD, BF कितना होगा भाई आपका y2 प्लस y3 and here it will be x3 minus x2, x3 minus x2, ठीक है। Let me check once. It's y2 plus y1, x2 minus x1, y1 plus y3, okay, x3 minus x1, y2 plus y3 and x3 minus x2. Yes, correct. Now the thing is, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। करना क्या है आपको, हाफ कॉमन ले लीजिए सभी में, हाफ ये टुगेदर, हाफ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास बच रहा है y2 प्लस y1 ग्रेट ब्रैकेट x1 माइनस x2, ठीक, प्लस ये होगा आपके पास y1 प्लस y3 इन द नेक्स्ट ब्रैकेट x3 माइनस x1, ओके, माइनस y2 प्लस y3 एंड x3 माइनस x2। तो अब आपके पास लास्ट देने जा रहा है, ठीक है। क्या करना है आपको ध्यान से समझो, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना, ओपन करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देना, जो रह जा रहा है उनको रख लेना, ठीक है। और रखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ अरेंज नहीं करना है, अपने आप ही अरेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जगह नहीं होगी, ये बहुत लंबा से प्रोसीजर होने आ रहा है। तो आई एम गिविंग दिस टास्क टू यू, you perform and then finally you will have this formula. Okay, so आपके पास finally ये formula आ जाएगा। So I don't think so कि now किसी को भी डाउट होगा कि formula कैसे बनता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक कभी नहीं पूछा गया है, आगे का पता नहीं, ठीक है। और बस ये उनके लिए है, उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे फॉर्मूला पता हो गया, वैल्यू पुट अप करना, आंसर निकालना बस, लेकिन वो जो थोड़ा सा डिजायरिंग होते हैं ना, दे वांट समथिंग न्यू, दे वांट समथिंग एक्स्ट्रा, सो देन इज दिस वीडियो दे कैन सी, दे कैन derive the formula. So I think it is more than sufficient. We'll meet in the next class with some new things, some other new things. Okay.